नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंगलवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सराज के खारसी में जन समस्याओं को सुना है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मजोठी पंचायत के देवधर में भी जन समस्याओं को सुना। जयराम ठाकुर द्वारा समस्याओं का मौके पर ही निदान किया गया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता का भी अभिवादन कर जो है जनसभा को संबोधित किया है। हम हिमाचल प्रदेश में बहुत कम थे और इस राज्य विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही कम थे। उस वक्त भी अच्छा समर्थन सहयोग यहाँ से हमको खारसी पंचायत से आपका मिलता रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम विधायक बने। विधायक बनने के साथ साथ में और जिम्मेवारियां भी मिलती रही समय समय पर, और उन जिम्मेवारियों को निभाने के साथ साथ में हमारा आपस में मिलना जुलना, हमारा मिलने जुलने के साथ साथ में हमारा यहाँ पर पार्टी का संगठन भी मजबूत हुआ और विकास की दृष्टि से भी बहुत सारी चीजें जो करने की थी उन चीजों को करने की दिशा में भी हम आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की खुशी है कि पहली पंचायत हमारी इस तरफ से जो लगती है, तो जहां हम इस सराज विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो मन को अच्छा लगता है कि ये खारसी पंचायत है जहां हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं और जो मजबूती हमको देते हैं, आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के 4 सीटों में टिकट आवंटित कर दी हैं। बता दें कि जिला कांगड़ा के फतेहपुर से पूर्व सांसद और मंत्री डॉक्टर राजन सुशांत को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही नगरोटा की बात करें तो नगरोटा से उमाकांत डोगरा, लाहौल स्पीति से सुदर्शन जसपा और पांवटा साहिब से मुनीश ठाकुर को मैदान में उतारा है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है और जिसमें कि 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। वहीं आप प्रवक्ता पंकज पंडित ने भी कहा है कि अब जल्द ही अन्य सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। और आपके प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कर्मचारी राजकुमार, आप प्रवक्ता विजय विद्यार्थी और पंकज पंडित ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार और कांग्रेस अब वादे कर रही है और इस पर काम भी करेगी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस इसमें कर्मियों को ही ठगने का प्रयास कर रही है। देश में आम आदमी पार्टी ने पहल करते हुए अपने 4 टिकटों का आधिकारिक घोषणा कर दी है। हमने पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और इसी कड़ी में पहल करते हुए हमने अपने 4 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जिन 4 उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा आज हुई है उसमें हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से 2 उम्मीदवार हैं। हमने नगरोटा बगवा से उमाकांत डोगरा और फतेहपुर से राजन सुशांत जी को आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र लाहौल स्पीति से सुदर्शन जसपा जी और उसके अतिरिक्त हमने पांवटा साहिब से मुनीश ठाकुर को आम आदमी पार्टी का टिकट दिया है। ये लोग हमारे अधिकृत प्रत्याशी होंगे और आम आदमी पार्टी के चुनाव पर मैदान में उतरेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, ये शुरुआत है। आम आदमी पार्टी अति शीघ्र हिमाचल में अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में उतरेगी। रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट इन दिनों कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान अजय भट्ट कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले सेना की तमाम रेजिमेंट के साथ मुलाकात करने उनकी छावनियों पर गए हैं। बता दें कि अजय भट्ट पहले डलहौजी, फिर पालमपुर के होल्टा और आज अपर धर्मशाला में फर्स्ट गोरखा राइफल की छावनी में जाकर सेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि करीब 10 बजे धर्मशाला की टिहरा लाइन में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंचे और सेना के जवानों द्वारा युद्ध क्षेत्र में दिखाए जाने वाले रण कौशल के प्रदर्शन का भी अवलोकन किया गया। विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम, हम सारी विश्व को, संसार को एक परिवार मानते हैं और कुछ लोग विस्तारवादी हैं। आप जानते हैं, तो शांति के लिए हम सशक्त बन रहे हैं। कहा भी है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है,
उसका क्या जो दंतहीन, विषहीन और सरल है, यानी सरल आदमी को तो सब दबा जाते हैं। हम ताकतवर हैं आज, लेकिन शांति के लिए ताकतवर हैं, किसी को तंग व परेशान करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर कोई हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा, आज हमारे सैनिकों में इतनी ताकत है, इतना मनोबल बढ़ा हुआ है जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है कि दुश्मन कभी टिक नहीं सकता, आंख उठा के देख नहीं सकता है। भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, ये कहने वालों का साथ देने वाले, पीठ थपथपाने वाले, उनको अपने साथ लेकर चलने वाले लोग भारत जोड़ने की बात कहते हैं। कैसी हास्यास्पद बात है, तरस आता है इन पर। भारत भर के जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, सेक्रेटरीज हैं टूरिज्म के, उनकी बैठक चल रही है। भारतीय रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने मंगलवार को धर्मशाला में एनसीसी कैंप में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हिमाचल पर्यटन का खजाना है और ये देवभूमि और वीरों की भूमि है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भारी संख्या में सैनिक हैं तथा यहाँ कई पर्यटक स्थल भी हैं। भट्ट ने कहा है कि इससे पहले हम डलहौजी भी गए, जो कि एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ उसका आर्मी को लेकर अपना ही एक अलग इतिहास है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान पर्यटकों से भी उन्होंने चर्चा की है। बता दें कि मंत्री अजय भट्ट जो हैं धर्मशाला के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से वहां मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हिमाचल पर्यटन का खजाना है और वहां जो पर्यटक घूमने आए हैं उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की है। वहीं बात करें अगर तो उन्होंने धर्मशाला के बारे में कहा है कि धर्मशाला एक पर्यटन स्थल ज़रूर है, लेकिन इसके साथ आर्मी को लेकर भी इसका अपना एक अलग ही इतिहास है। हिमाचल तो यहाँ पर पर्यटन का खजाना है, ये देवभूमि है। आपने देखा, ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर हमारे बड़ी संख्या में सैनिक हैं और एक से एक बढ़कर यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस हैं। हम डलहौजी में गए, देखने लायक है और वो पर्यटन स्थल भी है और आर्मी के बारे में उसकी एक हिस्ट्री है, कैसे डलहौजी बना। उसके बाद कल हम दूसरे स्थान पर गए थे। आज हम यहाँ पर जितना भी यहाँ पर आर्मी है वहाँ और एनसीसी और पर्यटक जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी मैंने इंटरेक्शन किया कई जगह। बैजनाथ भी देखा और जो अभी मंत्रियों का यहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा है, एक समिट हो रही है, सारे टूरिज्म के मिनिस्टर्स ऑल इंडिया के, वो आज यहाँ पर सब धर्मशाला में हैं, उनके बीच में भी गए। तो इस तरह से कैसे देश और आगे बढ़े पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य चीज़ों में तो काफ़ी बढ़ रहे हैं क्योंकि कोरोना ने पर्यटन को थोड़ा सा पीछे धकेला है। उसमें भी हमने अवसर देखा, माननीय मोदी जी ने अवसर तलाशा और हमने अपने पर्यटन को नीचे नहीं आने दिया। इंटरनेशनल लेवल पर तो कम हुआ सारे ही लोगों का, लेकिन देखो अपना देश जो हमने चलाया, लोगों को अपने देश की जानकारी नहीं है। वो इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड और अन्य जगहों की बातें जरूर लाते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता जगजीत ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। जगजीत ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार अब वॉलंटियर पर अपने अंतिम सांसें हैं जो वो गिन रही है और वेंटिलेटर पर है। चितों के संरक्षण का जश्न मनाने वाले अब लंपी संक्रमण से जूझ रहे गौधान के संरक्षण की बात करने से पीछे क्यों हट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर हाल ही में हमीरपुर जिला में भी गए थे और तमाम घोषणाएं वहां की थी जो कि झूठी साबित हुई। वहीं विकास की बात की जाए तो एक भी घोषणा को अब तक जो है उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है, जो हमीरपुर की जनता के साथ किसी धोखे से कम नहीं है। आज इस देश के लिए आए, ये दूसरे ब्रह्मांड से कोई अवतार आया। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक आज इसको इस तरीके से लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दूसरे ब्रह्मांड से कोई अवतार आ गया। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का, जिस गौ माता के नाम पर जिसकी हम पूजा करते हैं हम सारे इस देशवासी, और जिस गाय माता के नाम पर कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ चुके हैं, और जब चुनावों का इशू आता था तो गाय माता हिंदू मुस्लिम करके ये वोट बटोरने की राजनीति करते थे। आज वो सारी गाय माता प्रधानमंत्री की तरफ मुंह करके खड़ी है। वो देख रही हैं कि हमारी बीमारी से कब निजात दिलाई जाए। लाखों गायें आज सड़कों पे मर रही हैं, लाखों गायें आज गौशाला के अंदर तड़प तड़प के मर रही हैं।
परंतु कोई भी गौ सेवक उनकी ओर न देख रहा है, न उनको उनकी पीड़ा से निजात दिला रहा है। ये दुर्भाग्य है। पूरा सरकारी तंत्र, पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो चीतों का गुणगान गाने में लग पड़ी है। दूसरे ब्रह्मांड का अवतार इस देश के अंदर आया, खुद प्रधानमंत्री फोटोग्राफी करने के लिए लग गए हैं। हमारा तो निवेदन यह रहेगा कि इन गायों को इस बीमारी से निजात दिलाई जाए, जो सरकार की तरफ देख रही हैं कि कब उनको इस बीमारी से निजात दिलाई जाए। पीएम नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को छोटी काशी मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित होने जा रही युवा विजय संकल्प रैली को लेकर रैली स्थल से के साथ साथ शहर सजना भी शुरू हो चुका है। रैली की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर ने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मंच और सभा स्थल की तैयारियों के लिए कार्य जोरों शोरों पर चला हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ज्योति कपूर ने कहा है कि भाजयुमो कार्यकर्ता सभा स्थल और मंडी शहर को सजाने में लगे हुए हैं। मंडी शहर सभा स्थल और आसपास के क्षेत्र में 15,000 छोटे और 2,000 बड़े झंडे और शहर में पोस्टर आदि लगाने का जो काम है जोरों शोरों पर चल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ युवाओं की रैली में जो है हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ 24 तारीख को आ रहे हैं। तो हम सभी के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो आपने तैयारियों की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं, जो जिम्मेवारियां उनको लगाई गई है उस तरीके से जो वे अपनी जिम्मेवारियों में लग गए हैं। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कल से जो है हमारा मंडी शहर है उसकी साज सज्जा को लेके जो है हमारी युवा मोर्चा की टीम एक्टिव हो गई है। प्रत्येक जो एरिया है हमने एरिया वाइज जो है जिम्मेवारियों का विभाजन किया है। साथ ही साथ में 15,000 झंडे जो हैं यहाँ मंडी के पैराफेरी में कनेक्टिंग जो हमारे रोड हैं, हाईवेज जो हैं, उसमें जो है 15,000 झंडे जैसे पद्दर से लेके मंडी तक और यहाँ बल से लेके हमारे मंडी तक और साथ ही साथ पंडो से लेके मंडी तक जो है लगेंगे। उसकी दृष्टि से जो है जो हमारा स्थानीय मंडल हैं जैसे द्रंग मंडल, हमारा बल मंडल और पंडो जो हमारा सिराज मंडल है, वहाँ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उसके दृष्टिगत जो है जिम्मेवारी दे दी गई है। साथ ही साथ में सदर मंडल के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ सदर मंडल में जो हमारे बाज़ार में जो है प्रचार प्रसार की दृष्टि से जो झंडे लगाने पिछले कल से हमने शुरू कर दिए हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि चारों तरफ जो है फ्लैक्स भी लगी रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, जिसके चलते मंगलवार को हिमाचल प्रदेश की भाजपा चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर पहुंचे। सह प्रभारी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आने वाले चुनावों पर चर्चा की गई और रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं को मिलकर चलने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी, संगठन मिलकर एकजुट होकर लड़ेगा और प्रदेश और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा। राणा ने कहा है कि प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में जमकर जाकर जो लोग हैं लोगों का प्रेम मिल रहा है, जिससे साफ हो गया है कि इस बार रिवाज बदलेगा और प्रदेश में फिर से भाजपा की ही सरकार सत्तासीन होगी। सह प्रभारी इलेक्शन के नियुक्त होने के बाद मैं पूरे राज्य के अलग अलग खित्तों का प्रवास कर रहा हूं और कल शाम से नालागढ़ में हूं। हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा, सरकार भाजपा की दोबारा बनेगी, 100% बनेगी। और ये जितने भी इलाकों में मैं जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि एक भाजपा की लहर है हिमाचल प्रदेश में। लोग यकीन करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिशा निर्देश पे चलती इस भाजपा सरकार पे, और जिस किस्म का लोगों को लाभ मिले हैं और जिस किस्म से लोगों के भलाई के लिए और उत्थान के लिए भाजपा सरकार ने यहाँ हिमाचल प्रदेश में काम किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े अच्छे बहुमत के साथ भाजपा यहाँ सरकार दोबारा बनाएगी और रिवाज बदलेगा। जहाँ तक नालागढ़ का सवाल है, नालागढ़ बहुत मजबूत है।
हमारा संगठन बड़ा मजबूत है। हमारे सारे लोग इकट्ठे होकर नालागढ़ की सीट जो है वो भाजपा की झोली में ही डालेंगे और कमल का फूल यहाँ जो है वो खिलेगा। और नालागढ़ जिस तरह पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भाजपा की लीड सबसे अव्वल नंबर पे आई पूरे हिमाचल प्रदेश में, इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की सीट जो होगी उसमें लीड जो होगी वो अव्वल नंबर। संगठन बहुत मजबूत है और सारे के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो संगठन के पद्धति प्रणाली से बाहर नहीं है। हर आदमी इस वक्त प्रचार कर रहा है और इस वक्त प्रचार जो है सब लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा मजबूत हो, भाजपा की सरकार दोबारा बने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा के तंज पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जोरदार पलटवार किया है। मंडी जिला के सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अलका लांबा अभी नई आई हैं और महिला होने पर वो उनका पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष पूरे किए हैं, 5 वर्ष कार्य किया है और इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार हमेशा प्रदेश को हर संभव सहायता और मदद जो है प्रदान करती आई है। देखिए, वो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में नई आई हैं और महिला होने के नाते मैं उनके प्रति पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन हिमाचल के कांग्रेस के लोग उनको ठीक तरह से ब्रीफ नहीं कर पा रहे। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष कार्य किया है और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार मदद करता रहा, सहयोग करता रहा। और आने वाले समय में हिमाचल वासियों को अगर उम्मीद है, वह यही उम्मीद है कि अगर मोदी जी हिमाचल प्रदेश को जिस प्रकार से जिस तरह से मदद करते रहे हैं, उसी मदद में ही हिमाचल प्रदेश का भला है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में मुख्यमंत्री की एक शाम कांगड़ा के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद कर्मचारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के विभिन्न मांगों को समय समय पर पूरा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के कर्मचारी और अधिकारी राज्य की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किया, जिन्होंने राज्य की प्रगति और खुशहाली में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसके लिए आप सबके बीच में आभार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बात पे मैं जिक्र करता हूँ, कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रदेश के विकास में। कितनी भी अच्छी योजनाएं बना करके हम तैयार कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको लागू करने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाते हैं तो कर्मचारी भाई बहन निभाते हैं। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से आज हम जहां गले से जोर चिल्ला करके किसी योजना के बारे में मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लाभार्थियों से, तो आपका जो किया हुआ काम उन तक पहुंचता है। जब उनको वो लाभ पहुंचता है तो स्वाभाविक रूप से उनके भी हाथ खड़े होकर के वो ताली बजाने का मन करता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये अगर हम सरकार की ओर से उन लोगों तक काम पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं, उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के दौरे के दौरान वीरभद्र सिंह विकास मॉडल पर जो टिप्पणी की गई थी, शिमला ग्रामीण विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने उस पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का हम दिल से बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर पिछले कल उन्होंने जो बयानबाजी मंडी जिला के करसोग में करी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से उन्होंने वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के बारे में उनके किए हुए कार्यों को पूरे तरीके से निकारने का जो प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि वो हिमाचल प्रदेश की स्वस्थ लोकतंत्र परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने के बाद हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत परमार
और उसके बाद सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में रहा है। वो किस मॉडल को हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं? जयराम विकास मॉडल, ऐसा मॉडल जिसमें उनके अधिकारियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा मॉडल जिसमें उनके वरिष्ठ अधिकारी जो है एक ओपन चिट्ठी राज्यपाल को लिखते हैं, मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई नियंत्रण उनकी सरकार के ऊपर नहीं है, सुबह लिए हुए निर्णयों को शाम को वापस ले लिया जाता है। एक ऐसा मॉडल जिसमें आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, 5 साल के बाद उसकी एक ईंट का पत्थर आप मंडी के अंदर नहीं लगा पाए। एक ऐसा मॉडल जिसमें 65,000 करोड़ में से 45,000 करोड़ का ऋण लेने का खुशनसीबी आपकी सरकार को जाती है। क्या ऐसा मॉडल आप हिमाचल प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं? मिस्टर चीफ मिनिस्टर, दिस शोज योर लस्ट फॉर पावर। ये आपका जो है बौखलाहट में दिया हुआ बयान है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शिमला जिला के दूरदराज 15-20 क्षेत्र की कूट पंचायत के लोग जल विद्युत परियोजना संचालक कंपनी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने कंपनी पर उनके पारंपरिक हकों को छीनने का आरोप लगाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और प्रशासन के निर्देशों को भी अनदेखा करने पर लोगों ने परियोजना स्थल के बाहर धरना दिया। इसके साथ ही लोगों ने चेतावनी दी है कि जल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो विद्युत उत्पादन को ठप किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने कंपनी को 2 दिन के भीतर समस्या हल करने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए इंडियन न्यूज़ पंजाब के साथ। नमस्कार।